पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में अपना अधिकार जमाने के बाद भारतीय सैनिक अब पहुंचे फिंगर नंबर 4 पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट पे बात करेंगे उस फिंगर एरिया की जहां पर पिछले 4 महीने से भारत और चीन के सैनिकों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। एलएसी से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय सैनिक अब फिंगर नंबर 4 पर भी पहुंच गए हैं और यहां पर फिंगर नंबर 4 पर कुछ ही दूरी पर भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिक भी हैं जो पिछले 4 महीने से इसी 4 नंबर फिंगर की जो रिज लाइन है उस पर बैठे हुए हैं। यानी कि दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं वो फिंगर नंबर 4 पर अब आई बॉल टू आई बॉल हैं। ये दोनों ही सैनिक, दोनों देशों के सैनिक जो है आमने सामने हैं। हालांकि ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जो जानकारी मिल रही है एबीपी न्यूज को उसके मुताबिक जो 29 और 30 अगस्त की रात को जो भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो लेक से सटा हुआ जो दक्षिण का एरिया है जहां पर प्रीएम्प्टिव एक्शन किया था, कार्रवाई की थी, यानी कि ब्लैक टॉप, हेलमेट, मगर, गुरंग हिल्स, मुकपुरी या फिर रेचिनला, वहां पर जो भारतीय सेना ने चीनी सेना से पहले जाकर इन इलाकों को यानी कि इन पहाड़ियों पर डोमिनेट कर लिया था, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। उसी रात को भारतीय सेना ने जो पैंगोंग त्सो लेक से सटा हुआ जो उत्तर का एरिया है यानी कि जो फिंगर एरिया है वहां पर भी अपनी जो डिप्लॉयमेंट थी उसको रीएडजस्टमेंट किया था। उस वक्त भारतीय सेना ने सिर्फ इतना कहा था कि वहां पर भारतीय सैनिक जो है उन्होंने अपनी तैनाती को रीएडजस्टमेंट किया, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय सैनिक जो है वो फिंगर नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक जो थे फिंगर नंबर 3 तक थे और चीनी सेना जो थी वो फिंगर 4 पर की जो रिज लाइन है उस पर पिछले 4 महीने से बैठी हुई थी। इसी जगह पर यानी कि फिंगर नंबर 4 तक पे ही जो 5 और 6 मई को जो भारतीय सैनिकों की और चीनी सैनिकों की जो झड़प हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था, वो दरअसल जो झड़प हुई थी वो इसी इलाके की थी। भारतीय सेना की कोशिश थी कि बातचीत के जरिए चीनी सेना जो फिंगर नंबर 4 से पीछे चली जाए, यानी कि भारतीय सेना की कोशिश थी कि फिंगर 5 तक तो कम से कम चली जाए, क्योंकि भारतीय सेना का मानना है कि फिंगर 4 और 5 के बीच में तो एलएसी पार होती ही है, लेकिन क्योंकि अप्रैल महीने से पहले तक की जो स्थिति थी उसमें जो चीनी सैनिक थे वो फिंगर नंबर 8 के पीछे रहते थे, सिरिजैप और खुरनाक फोर्ट में रहते थे, लेकिन स्टेटस क्यू का उल्लंघन करते हुए जो चीनी सैनिक थे वो फिंगर नंबर 4 तक आ गए थे, जिसका विरोध किया भारतीय सैनिकों ने, जिसको लेकर ही लड़ाई हुई थी। लेकिन चीनी सेना जो था पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। अभी भी कुछ सैनिक जो थे बातचीत के बाद कुछ सैनिक जरूर थे जो चीनी सेना ने अपना कैंप जो था पीछे हटा लिया था, लेकिन उसके कुछ सैनिक अभी भी फिंगर नंबर 4 की रिज लाइन पर बैठे हुए थे। इसी को लेकर भारतीय सेना कोशिश कर रही थी कि वो पीछे चले जाए, लेकिन जब चीनी सेना बातचीत के जरिए नहीं मानी तो अब भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात को अपनी रीडिप्लॉयमेंट की और चीनी सैनिकों के ठीक सामने जाकर उसी फिंगर नंबर 4 पर भी बैठ गए हैं। अब सबकी निगाहें इस ओर लगी हुई है कि क्या आगे की परिस्थितियां क्या होती हैं, किस तरह से, क्या वाकई में दोनों देशों के बीच में कोई इस तरह की झड़प जैसी स्थिति तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये देख चुके हैं कि पहले भी झड़प हो चुकी है भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। मुकपुरी हिल में भी हुई थी हाल ही में, जो 7 सितंबर को जो घटना हुई थी वहां पर हुई थी, जहां पर चीन की सेना ने फायरिंग भी करने की कोशिश की थी भारतीय सैनिकों के ऊपर जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब बातचीत चल रही है, दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी मिल चुके हैं, दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मिल चुके हैं और 5 सूत्रीय कार्यक्रम भी बनाया गया है ताकि शांति बनी रहे पूरी एलएसी पर जो भारत और चीन के बीच में है। लेकिन उन सब के बीच में भी टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। दोनों देशों के सैनिक खासतौर से जो फिंगर एरिया है या फिर मुकपुरी हिल है वहां पर आई बॉल टू आई बॉल है। हालांकि भारतीय सैनिकों ने साफ कर दिया है, भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीनी सेना किसी भी तरह से जो भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन से वहां पर आने की कोशिश ना करे, खासतौर से जो पैंगोंग त्सो लेक से सटा हुआ जो दक्षिण का एरिया है यानी कि मुकपुरी हिल, गुरंग हिल, मगर हिल और रेचिनला दर्रा जो है वहां पर ना आए और उसके जहां जहां भारतीय सैनिक बैठे हुए हैं पोजीशन है उनके चारों तरफ कटीली तार लगा दी है, ताकि अगर चीनी सेना घुसने की कोशिश करती है उनकी पोजीशन पर या तार काट के अंदर आने की कोशिश करती है तो भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को जवाब दी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिंगर एरिया के बारे में भी समझाना बेहद जरूरी है। दरअसल ये जो फिंगर एरिया है ये पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर में है। ये दरअसल 8 पहाड़ियां हैं जो कि फिंगर की तरह लगती हैं, उंगलियों की तरह लगती हैं। 1 से लेकर 8 तक की पहाड़ियां हैं। अप्रैल महीने तक यानी कि अप्रैल 2020 तक ये माना जाता था कि फिंगर नंबर 4 तक जो है वो भारतीय सेना का अधिकार क्षेत्र है और फिंगर नंबर 5 से 8 तक जो है वो चीनी सेना के पास है। और एलएसी जो थी वो माना जाता था यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा 4 और 5 के बीच से कहीं गुजरती थी। हालांकि जो भारतीय सेना का जो दावा है, क्लेम लाइन है, वो फिंगर नंबर 8 तक था, क्योंकि चीनी सेना की पोजीशन जो थी वो अप्रैल के महीने से पहले तक वो फिंगर नंबर 8 के पीछे सिरिजैप और खुरनाक फोर्ट पर थी। लेकिन मई के महीने में 5 और 6 मई को जो लड़ाई हुई वो इस बात को लेकर हुई क्योंकि चीनी सेना फिंगर नंबर 8 के पीछे से सिरिजैप से वो फिंगर नंबर 4 पर आकर बैठ गए और उसके बीच में जो 4 से लेकर 8 के बीच में चीनी सेना ने यहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा किया, यहाँ पर अपने कैंप लगा दिए, यहाँ पर हेलीपैड तक बना दिया और भारतीय सैनिक जो कि क्लेम लाइन 8 तक थी
भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग यहाँ तक करते थे। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए जो LAC थी वो 4 और 5 के बीच में मान ली जाती थी, क्योंकि 1999 में के करगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना करगिल में युद्ध लड़ रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, तब चीनी सेना ने गुपचुप तरीके से इस फिंगर नंबर 8 से 5 तक अपनी सड़क बना ली थी, यानी कि अपना उस पर कब्जा जमा लिया था। उस वक्त क्योंकि भारतीय सेना इस स्थिति में नहीं थी कि टू फ्रंट वॉर पर लड़ सके, इसलिए भारतीय सेना ने उस वक्त चीनी सेना का कोई विरोध नहीं किया था और चीनी सैनिक इसलिए मानने लगे थे कि फिंगर नंबर 5 तक उनका इलाका है। और भारतीय सेना भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं राजी हो गई थी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, फिंगर नंबर 4 और 5 के बीच से गुजरती है। हालांकि भारतीय सेना, क्योंकि चीनी सैनिक फिंगर नंबर 5 से 8 के बीच में कहीं नहीं होते थे, इसलिए पेट्रोलिंग वहां तक करते थे, फिंगर नंबर 8 तक करते थे। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है वो टकराव की स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि स्टेटस को बदलने की कोशिश की चीनी सेना ने, क्योंकि जो भारत और चीन के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, शांति समझौते हुए हैं 1993 से लेकर 2013 तक, सरहद पर यानी सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उसमें साफ तौर से लिखा है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो जो विवादित इलाके हैं उनमें किसी भी तरह का स्टेटस की ओर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन चीनी सेना ने मई महीने के शुरुआत में स्टेटस की ओर से छेड़छाड़ की और अपने सैनिकों को यहां लिया, यानी कि फिंगर नंबर 4 तक लिया है, फिंगर नंबर 8 से 4 तक। ये स्टेटस की ओर का उल्लंघन है, यानी कि शांति समझौता का उल्लंघन है और इसी बात का विरोध भारतीय सेना लगातार कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।